हेलो फ्रेंड, वेलकम इन आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम शूटर सेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज हम इस सेशन में नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे। हमने ऑलमोस्ट सभी नेशनल एग्जाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें कवर किया है, इससे कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ द सम टोटल ऑफ द इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट इज़ इट? आंसर है नेशनल इनकम। किसी कंट्री के इकोनॉमिक द्वारा एक ईयर के दौरान प्रोड्यूस सभी फाइनल गुड्स और सर्विसेज के टोटल नेट वैल्यू के सम को हम उस कंट्री का नेशनल इनकम कहते हैं। सिंपली इसे समझा जा सकता है कि नेशनल इनकम किसी सोसाइटी के सभी इंडिविजुअल व्यक्ति के इनकम का सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट? आंसर है फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो का मतलब टाइम पीरियड से है। फ्लो का टाइम पीरियड एक ईयर, एक हावर, एक मंथ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मार्केट का लेन देन भी एक फ्लो में ही होता है और नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट में भी ड्यूरेशन एक ईयर दिया गया है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि नेशनल इनकम फ्लो कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द फिनेंशियल ईयर इन इंडिया? 1 अप्रैल। आंसर है 1 अप्रैल टू मार्च 31। फिनेंशियल ईयर का एक अकाउंटिंग ड्यूरेशन होता है जो जीडीपी के एक वर्ष के समय सीमा को फिनेंशियल ईयर कहते हैं। विभिन्न देशों के फिनेंशियल ईयर अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? आंसर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी किसी देश का इंटरनल पावर को शो करता है। यह किसी देश की इकोनॉमी का किसी अन्य देश की इकोनॉमी के साथ कंपैरिजन स्टडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टाइम पीरियड कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया अंडर जीडीपी? आंसर है अ ईयर। जीडीपी का मतलब होता है कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के भीतर एक वर्ष में प्रोड्यूस सभी फाइनल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के मॉनेटरी वैल्यू का योग, यानी सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जनरल इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी? आंसर है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। सी का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एन एक्स का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट। नेट नेट एक्सपोर्ट क्लोज्ड इकोनॉमी में जीरो भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what do we get after the deduction depreciation from GNP? आंसर है एनएनपी। एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। जब नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जीएनपी से जब हम डिप्रेसिएशन घटा देंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडिकेटर ऑफ नेशनल इनकम इज ऑब्टेन व्हेन वी कंसीडर इंटरनेशनल ट्रेड इन जीडीपी? आंसर है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसी नागरिकों द्वारा एक निश्चित ड्यूरेशन में प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के मॉनेटरी वैल्यू होता है, मगर जीएनपी में देशवासियों द्वारा देश के बाहर का प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को भी हम सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेजर ऑफ नेशनल इनकम डू वी गेट आफ्टर द डिडक्शन डिप्रेसिएशन फ्रॉम जीडीपी? आंसर है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में यदि डिप्रेसिएशन घटा दे तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त होगा। यह कॉन्सेप्ट घरेलू उपयोग में लाई जाती है। प्रत्येक इकोनॉमी में एनडीपी उसके उस वर्ष की जीडीपी से हमेशा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी ऐड इन फैक्टर कॉस्ट टू गेट मार्केट प्राइस? आंसर है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फैक्टर कॉस्ट में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के लागत के बाद प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्ट प्राप्त होता है। मार्केट प्राइस का मतलब है एक्चुअल ट्रांजैक्टेड प्राइस और इसमें इनडायरेक्ट टैक्स तथा गवर्नमेंट सब्सिडीज दोनों इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ द इनकम ऑफ द रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, व्हाट इज इट? आंसर है पर्सनल इनकम। यह देशवासियों द्वारा वास्तव में प्राप्त इनकम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम? आंसर है पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स।
नेशनल इनकम का वो भाग जिससे लोग अपनी इच्छा में से जब चाहे खर्च कर सकता है, यह डिस्पोजेबल इनकम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज मेजर इन विच टर्म? आंसर है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम से अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा किसी निश्चित समय में अर्जित की गई इनकम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ एवरेज इनकम ऑफ द पीपुल ऑफ ए कंट्री? आंसर है पर कैपिटा इनकम। मतलब पर कैपिटा इनकम इजकल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। इससे हम कंट्री के पीपल का एवरेज इनकम जो है प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कैलकुलेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आंसर है CSO। CSO नेशनल अकाउंटिंग में कार्य में, इंडस्ट्रीज के एनुअल सर्वे में, इकोनॉमिक सेंसस जैसे एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म इज इक्विवेलेंट टू नेशनल इनकम? आंसर है NNP एट फैक्टर कॉस्ट। NNP at factor cost is equal to NDP of factor cost plus NFIA। NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिप्रिसिएशन इन नेशनल इनकम मेजर्स? GNP माइनस NNP इसका आंसर है। GNP का मतलब हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और NNP का मतलब हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। NNP इजकल टू GNP माइनस डिप्रेशिएशन। अगर डिप्रेशिएशन ज्ञात करना हो तो GNP में से NNP घटा देंगे, डिडक्ट कर देंगे तो हमें डिप्रेशिएशन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज NNP इन टर्म ऑफ GNP? GNP में से जब हम आंसर होगा GNP माइनस डिप्रेशिएशन। GNP में से जब हम डिप्रेशिएशन को घटा देंगे तो हमें NNP प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल ऑफ ए कंट्री फ्रॉम ऑल सोर्सेज बिफोर डायरेक्ट टैक्स इन 1 ईयर। व्हाट इज इट? आंसर है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये इन पर्सनल इनकम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिचुएशन GDP इज इक्वल टू GNP? आंसर है X माइनस M इजकल टू 0। ये सिचुएशन तब प्राप्त होता है जब ये क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी अर्थात अब देश के अंदर में होने वाले एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब घटा देते हैं तो चूंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता नहीं है इसलिए ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट इफ वी डिडक्ट इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम NNP? आंसर है नेट नेशनल इनकम। नेट नेशनल इनकम में हाउस होल्ड का इनकम, बिजनेस और गवर्नमेंट का इनकम भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीज़न इन डिफरेंस बिटवीन GNP एंड GDP? आंसर है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। जब विदेश से आने वाले इनकम को GDP में जोड़ा जाता है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड मानते हैं, और GNP में जब NFIA को जोड़ते हैं तो हमें GDP प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द GDP कॉल्ड व्हेन इट इज कैलकुलेटेड एट करेंट ईयर प्राइस इंडेक्स? आंसर है नॉमिनल GDP। इकोनॉमिक स्टैटिक में नॉमिनल वैल्यू का अर्थ होता है एक्चुअल प्राइस या वो प्राइस जिस पर वो एग्जिस्ट करता है उस वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिगार्डेड एज GNP कैलकुलेटेड एट करेंट मार्केट प्राइस? आंसर है नॉमिनल GNP। GNP को जब करेंट मार्केट प्राइस या एग्जिस्ट होने वाले प्राइस पर बताया जाए तो वो नॉमिनल GNP कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेसिस ऑफ रियल GDP कैलकुलेशन? आंसर है कांस्टेंट प्राइस।
जब किसी बेस ईयर पर प्राइस डिटरमाइन हो कराया जाता है तो वह कांस्टेंट प्राइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम इन टर्म ऑफ एनएनपी। नेट नेशनल प्रोडक्ट के टर्म पर कैपिटा इनकम ऑलवेज एनएनपी बाय पॉपुलेशन होगा, इसलिए आंसर एनएनपी बाय पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज करंट मार्केट प्राइस। आंसर है वैल्यू एट ए स्टेटेड डेट। किसी भी गुड्स और सर्विस को जब हम सोल्ड करते हैं या बाउट करते हैं तो वो मार्केट प्राइस कहलाता है। मार्केट प्राइस ऑलवेज सप्लाई एंड डिमांड पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंट बेस ईयर टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। आंसर है 2011-12। वर्तमान में करेंट प्राइस ईयर 2011-12 है। बेस ईयर का रेफरेंस ईयर भी इसे कहते हैं। बेस ईयर का मतलब उस ईयर से है जब इंडेक्स नंबर सीरीज का कैलकुलेट करते हैं। ये 100 पॉइंट में कैलकुलेट किया जाता है। अभी प्रपोज्ड बेस ईयर 2017 और 18 माना गया है, जो अभी बनाया नहीं गया है, ये प्रपोज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टाइम पीरियड फॉर चेंजिंग बेस ईयर। आंसर है 5 ईयर। भारत में बेस ईयर हर 5 साल पर चेंज किया जाता है। फर्स्ट बेस ईयर 1948 टू 49 माना गया था, पर उसके बाद 1960 से 61 से ये कंटिन्यू 5 ईयर पर चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स बेस ईयर हैज़ बीन चेंज इन इंडिया। आंसर है 7। कंटिन्यूटी में 5 ईयर पर अब तक 7 बार बेस ईयर चेंज हुआ है और अभी तत्काल 2011-12 बेस ईयर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मार्केट प्राइस कैन बी लेस देन फैक्टर प्राइस। आंसर, इफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स निगेटिव। मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से कम हो सकता है जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स निगेटिव होगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स बराबर होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन नॉमिनल जीडीपी कैन बी लेस देन रियल जीडीपी। आंसर, करेंट ईयर प्राइस आर लेस देन बेस ईयर प्राइस। ये तभी संभव है जब करेंट ईयर प्राइस बेस ईयर प्राइस से कम हो। ये तब नॉमिनल जीडीपी ऐसे सिचुएशन में रियल जीडीपी से ज़्यादा होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इकोनॉमिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिफिकली डिटरमाइंड नेशनल इनकम इन इंडिया। आंसर है डॉक्टर VKRV राव। राव का पूरा नाम विजेंद्र कस्तूरी रंगा वरदराजा राव था। भारत के सबसे पुराने इकोनॉमिक्स में से इन्हें एक माना जाता है। इन्होंने 1931 में नेशनल इनकम का साइंटिफिक प्रोसीड्योर से एस्टिमेशन किया और इन्होंने इस एस्टिमेशन में इंडियन इकोनॉमी को 2 भाग में बांट दिया था, एग्रीकल्चर सेक्टर और दूसरा था कॉर्पोरेट सेक्टर। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम चेयरमैन हु वेयर द अदर 2 मेंबर ऑफ द नेशनल इनकम कमिटी। आंसर है प्रोफेसर गाडगिल एंड डॉक्टर VKRV राव। 1949 में नेशनल इनकम कमेटी को बनाई गई थी, जिसमें प्रोफेसर PC महालोनोविस को अध्यक्ष बनाया गया था और साथ ही 2 अदर मेंबर को रखा गया था, जिनका नाम है प्रोफेसर DR गाडगिल और डॉक्टर VKRV राव। रिपोर्ट का बेस ईयर जो था 1948 टू 49 माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ कैलकुलेटेड नेशनल इनकम विया प्रोडक्ट मेथड। इसका आंसर है वैल्यू एडेड मेथड। प्रोडक्ट मेथड का अन्य नाम आउटपुट मेथड भी है और वैल्यू एडेड मेथड भी है। इसके अंतर्गत किसी इकोनॉमी में एक ईयर से प्राप्त फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को टोटल वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मेथड रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज इंक्लूडेड। आंसर है इनकम मेथड। इनकम मेथड में देश के डिफरेंट क्लासेस के इनकम को ऐड कर लिया जाता है। इसमें डिफरेंट रिसोर्सेज द्वारा उपलब्ध नेट इनकम के कैलकुलेशन भी कर ली जाती है। नेक्स्ट, विच मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम इन इंडिया। आंसर है प्रोडक्ट मेथड एंड इनकम मेथड।
नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के लिए इंडिया में प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि कंजम्पशन मेथड के लिए इनकम और सेविंग के रिलायबल डाटा चाहिए होता है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं हो पाता है। कंजम्पशन और सेविंग से संबंधित डाटा इंडिया में जनरली नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मेथड ऑफ नेशनल इनकम द नेट वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट इज मेजर्ड? आंसर है प्रोडक्ट मेथड। यह मेथड में एक निश्चित ड्यूरेशन होता है, इसे इन्वेंट्री मेथड द्वारा भी जाना जाता है। इसमें फाइनल गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं, इसलिए इसमें डबल काउंटिंग से बचना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एंटिटी CSO एंड NSSO हैव बीन मर्ज्ड इन मई 2019? आंसर है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। CSO और NSSO को मई 2019 में NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में मर्ज कर दिया गया है। अब इन दोनों को NSO के नाम से जाना जाएगा। ऐसा 2005 के यूपीए गवर्नमेंट के नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की रिपोर्ट के रिकमेंडेशन के आधार बनाकर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री रेगुलेट CSO एंड NSSO? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। यह एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है। यह मिनिस्ट्री 15 अक्टूबर 1999 में गठित किया गया है। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को मर्ज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? आंसर है 1951। CSO को 2 मई 1951 में सेटअप किया गया था। यह एक भारत का गवर्नमेंटल एजेंसी है। शुरू में यह कैबिनेट सेक्रेटरीट के पार्ट के रूप में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ CSO? आंसर है न्यू दिल्ली। CSO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और यह स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड NSSO कम इनटू इफेक्ट? आंसर है 1950। NSSO का अर्थ है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। यह 1950 में प्रोफेसर PC महालनोबिस के रिकमेंडेशन से गठित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक सर्वे? आंसर है NSSO। NSSO रिस्पॉन्सिबल है सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के लिए। यह एक लार्ज स्केल सैंपल सर्वे को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु पब्लिश्ड नेशनल अकाउंट रिपोर्ट एनुअली इन इंडिया? आंसर है CSO। CSO अपने सोर्स और मेथड के थ्रू नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स एनुअली पेश देश में प्रस्तुत करता है। इसमें नेशनल इनकम को विभिन्न डाटा के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्टर इन इंडिया इकोनॉमी हैज़ हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन? आंसर सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर थर्ड इकोनॉमिक सेक्टर है। इसमें सभी प्रकार के सर्विस जैसे बैंक, इंश्योरेंस, होटल्स, रियल एस्टेट, मीडिया आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्टर हैज़ इमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया? आंसर है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर भी शामिल होता है। ये भारत का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन GDP इज कंट्रीब्यूट बाय द सर्विस सेक्टर? आंसर है 60% ऑफ GDP। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंडिया के GDP में सबसे ज़्यादा है। अभी के डाटा के अनुसार यानी 2019 में यह 16.5% कंट्रीब्यूशन के साथ सबसे ऊपर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय नॉमिनल GDP? आंसर है इंडिया। भारत वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। प्रथम 4 USA, चाइना, जापान और जर्मनी है। भारत 2.9 ट्रिलियन डॉलर के साथ 5th इकोनॉमी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन GDP ऑफ इंडिया? आंसर है 23%।
जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लगभग 23% है। कुछ सालों में से इसका कंट्रीब्यूशन को जीवीए में मापा जाता है। अभी 2019-20 में इसका कंट्रीब्यूशन जीवीए के अनुसार 29.6% है, जबकि मई 2019 के डाटा के अनुसार 23% कंट्रीब्यूशन रहा है। इसमें 22% लोग को जॉब में इन्वॉल्व रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर? आंसर है 17%। अगर जीवीए के हिसाब से हम देखें तो इसमें 16.5% ऑफ जीवीए के अनुसार कंट्रीब्यूशन है, जो 2019 और 20 के डाटा के अनुसार लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जीवीए? जीवीए एक एग्रीगेट वैल्यू, आंसर में तो बताया गया है कि जीडीपी प्लस सब्सिडीज माइनस डायरेक्ट या और सेल्स टैक्सेस, लेकिन इसको अगर पूरी तरह से खोल के पढ़े तो जीवीए एक एग्रीगेट वैल्यू है जो फाइनल और गुड्स एंड सर्विसेज का। इसमें कैपिटल गुड्स का डिप्रिसिएशन भी इंक्लूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is a term used generally for expression GDP after the adjusting for environmental damage. What is it? आंसर है ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी में इन्वायरमेंटल डैमेज को एडजस्ट करते हैं। यह बायोडाइवर्सिटी के लॉस एवं क्लाइमेट चेंज के कारण अकाउंट्स के मोनेटाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर ग्रीन इंडेक्स हैज डेवलप्ड? आंसर है 1995, 1995। 1995 में 1995 में वर्ल्ड बैंक द्वारा इसको डेवलप्ड किया गया था और इस इंडेक्स का कंपोनेंट है प्रोड्यूस्ड एसेट्स, नेचुरल वेल्थ, ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी ग्रोथ इन इंडिया 2018? आंसर है 6.1%। और 2019 और 20 के एस्टिमेटेड डाटा को देखें तो ये 5% है। 2019-20 में ये 5% होने का अनुमान लगाया तो गया है, मगर कोविड-19 के बाद इस अनुमान का कम हो जाने का भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। 2020-21 में आरबीआई ने इसके निगेटिव हो जाने का भी अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी? आंसर है 3rd। परचेजिंग पावर पैरिटी एक सिद्धांत है जिसके अनुसार विभिन्न देशों में एक साथ वस्तुओं की कीमत समान रहती है। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के अनुसार किसी प्रोडक्ट का या सर्विस की कीमत का प्रभावित करने वाला ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ड्यूटी और दूसरे इस तरह की चीज़ें नहीं हो तो उससे कॉस्ट अलग अलग देशों में एक ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर परचेजिंग पावर पैरिटी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय आईएमएफ? आंसर है 1988, 1988। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसका यूज़ 1988 में किया था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड बैंक के साथ 1946 में स्थापित हुआ, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप अपना सुझाव कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर दें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।